बुद्धं शरणं गच्छामि। सम्मानित धम्म प्रेमियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं अष्टांगिक मार्ग के समाधि अंग के चतुर्थ ध्यान की पहले भाग की व्याख्या कर रहा हूँ। चतुर्थ ध्यान थोड़ा सा समझने की जरूरत है, गंभीर विषय है, लेकिन बहुत आनंदप्रद है। बंधुओं, यहाँ 5 अंगों का पुनः ध्यान करा दें। प्रथम ध्यान के समय 5 अंगों वाली समाधि थी तथा इन 5 अंगों को जिस प्रकार 4 धर्मों की भावना से भावित किया जा रहा है, उन अंगों को हम 4 ध्यान कहते हैं। 3 ध्यान की व्याख्या हो चुकी है, ये चौथा ध्यान है। साधक समाधि के 5 अंगों वितर्क, विचार, प्रीति, सुख समाधि में से प्रथम ध्यान में वितर्क और विचार को भावित कर चुका है। दूसरे ध्यान में प्रीति भावित हो चुकी है। तीसरे ध्यान में सुख भावित हो चुका है। अब चौथा ध्यान भावित करने के लिए शेष रहा है। विभंग में कहा है, अब साधक को चतुर्थ ध्यान में समाहित चित्त अथवा समाधि को पूर्ण भावित कर सम्यक समाधि अर्थात एकोदि समाधि बनाना है। साधक द्वारा सम्यक समाधि की पूर्ण भावना कर लेने से संपूर्ण अष्टांगिक मार्ग की भावना करना सिद्ध हो जाएगा, अथवा दुख निरोध की प्रतिपदा अष्टांगिक मार्ग की पूर्ण भावना कर लेने से साधक दुख से मुक्ति कर सकने में सक्षम हो जाएगा। यह सुनिश्चित हो गया। बंधुओं, अब मैं चतुर्थ ध्यान की बात कर रहा हूं। प्रश्न उत्पन्न होता है कि चतुर्थ ध्यान क्या है। चतुर्थ ध्यान को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, सुखस्य च पहाना, दुखस्य च पहाना, बुभ्यो सौ मनुष्य दो मनुष्यानम अथगमा, अदुखम सुखम उपेक्षा सति परिशुद्धम, चतुर्थम ध्यानम उपसंपज्य विहरति। ये चतुर्थ ध्यान की परिभाषा या चतुर्थ ध्यान को ध्यान विभंग में इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। बंधुओं, ध्यान विभंग में जो परिभाषा मिलती है, उस परिभाषा को पढ़ने से ऐसा लगता है कि जो उसमें शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, वो उनकी व्याख्या जब तक नहीं की जाएगी तब तक ध्यान विभंग चतुर्थ ध्यान को समझना कठिन होगा। तथागत ने इस संबंध में 5 धर्मों को संयुक्त निकाय के प्रथम विभंग में इस प्रकार व्यक्त किया है। 5 इंद्रियां, पहली जो सुखस्य पहाना दुखस्य पहाना, ये सुख और दुख तथागत कहते हैं कि ये 5 इंद्रियां इस प्रकार हैं, उन्हीं का ये नाम है जो चतुर्थ ध्यान में प्रयुक्त हुआ है, जो प्रयुक्त हुई हैं। ये 5 इंद्रियां हैं। पहली जो कायिक सुख वेदना है, तथागत ने इनको वेदना भी कहा है। पहली जो कायिक सुख वेदना है और दूसरी कायिक दुख वेदना है। तो पहली को कहते हैं कायिक सुख इंद्रिय और दूसरी को कहते हैं कायिक दुख इंद्रिय, और इसका वेदना में नाम है। पहली है सुखद वेदना, दूसरी है दुखद वेदना। अब 2 शब्द और हैं, सौ मनुष्य और दौड़ मनुष्य। सौ मनुष्य कहते हैं मानसिक सुख को, और दौड़ मनुष्य कहते हैं मानसिक दुख को।
और वेदना में एक सुखद है और दूसरी दुखद है। और जो आया है दुखम सुखम, यह है पांचवी इंद्रिय। इसे कहते हैं उपेक्षा इंद्रिय। जो चतुर्थ ध्यान में आया है अदुखम सुखम, वो उपेक्षा इंद्रिय के लिए आया है। हम जब उसको समझाएंगे तो उस समय ये बात बताएंगे। अभी हम इन शब्दों की व्याख्या कर दें कि ये शब्द और कुछ नहीं है, ये 5 इंद्रियां हैं और इन्हीं को तथागत ने वेदना भी कहा है। 5 वेदना है। तथागत ने कहा है कि 5 इंद्रियां हैं। मैं पुनः इनकी पुनरावृत्ति कर दूं। पहले जो जिनसे कायिक सुख मिलता है उसे इसे कहते हैं कायिक सुख इंद्रिय, ये सुख इंद्रिय है। और दूसरी जो काया से जो दुख का अनुभव होता है, अनुभव होना है वेदना, तो जो काया से अनुभव होता है दुख का उसे कहते हैं दुखेंद्रिय। और तीसरी है सौमनस्य इंद्रिय। ये सौमनस्य इंद्रिय कहते हैं जब हमें चित्त से, मन से जब सुख प्राप्त होता है तो उस सुख का जो अनुभव होता है उसको कहते हैं सौमनस्य इंद्रिय। और जो मानसिक दुख होता है उसे कहते हैं दोमनस्य इंद्रिय। हिंदी में है वो दौर्मनस्य इंद्रिय। तो इस तरीके से ये 5 इंद्रियों की व्याख्या और 3 वेदनाओं की व्याख्या इन शब्दों में समाहित है। जब तक हम वेदना की पूरी जानकारी नहीं कर लेंगे और इन इंद्रियों की हमें पूरी जानकारी नहीं हो जाएगी, तो मैंने बताया है कि चौथा ध्यान समझने में दिक्कत होगी। दिक्कत ही नहीं होगी बल्कि असंभव सा होगा ये। अब प्रश्न उठता है कि ये इंद्रियां उत्पन्न कैसे होती हैं। बंधुओं, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि इंद्रियां उत्पन्न कैसे होती हैं, तब तक ये चौथे ध्यान में ये उत्पन्न कैसे हुई हैं इसका भी हमें पता नहीं चल पाएगा। तो जब इंद्रियों को जब हम समझेंगे तो फिर इंद्रियों को हमें पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा ये। तो इसको भी, इसके संबंध में, इसको समझने के लिए हमें फिर तथागत को सामने लाना पड़ेगा कि तथागत इस संबंध में क्या कह रहे हैं। क्योंकि बिना आधार के हम बुद्धि के धम्म को समझ नहीं सकते हैं। हमें आधार बिना ज्ञान के हम उसकी सम्यक व्याख्या नहीं कर सकते, वो मनगढ़ंत हो जाएगा। इसलिए तथागत ने इसमें सतोचा संपजनों की बात कही है। जब हमें पूर्ण ज्ञान हो जाए, हम पूर्ण स्मृतिवान हो जाए, तब हम समझ सकते हैं। इसीलिए कोशिश ये होना चाहिए, मैंने पहले भी कहा है कि हम तथागत के धम्म की व्याख्या जब ही करें जब हमें पूर्ण जानकारी हो, संदर्भ सहित होनी चाहिए। तो इसमें तथागत ये है कि इनकी उत्पत्ति के संबंध में तथागत क्या कहते हैं। तो संयुक्त निकाय के बुद्ध ज्ञान शुद्ध में उन्होंने कहा है, भिक्खुओं, बुद्धत्व लाभ करने के पूर्व बोधिसत्व रहते ही मेरे मन में ऐसा विचार आया कि वेदना क्या है।
वेदना का समुदय क्या है, वेदना का समुदयगामी मार्ग क्या है, वेदना का निरोध क्या है और वेदना का निरोधगामी मार्ग क्या है, वेदना का आस्वाद क्या है, वेदना का मोक्ष क्या है। ये 7 प्रश्न तथागत के दिमाग में आए। कब? जब तथागत बुद्ध नहीं हुए थे, बोधत्व प्राप्त नहीं किया था। उस समय उनके चित्त में ये प्रश्न गूंजे। तथागत ने यह भी कहा है कि जब तक मैंने इन 5 इंद्रियों को और इन 3 वेदनाओं को भली भांति नहीं समझ लिया, तब तक मैंने बोधत्व प्राप्ति का दावा नहीं किया। तो बंधुओं, गंभीरता समझ सकते हो चतुर्थ ध्यान की। चतुर्थ ध्यान में जिनको समझने के लिए साधक को तैयार होना है, तो जब तक वो तथागत द्वारा खोजी गई, जानी समझी गई, जानी गई विधि से इनको नहीं समझेगा, उनके ज्ञान के अनुसार नहीं समझेगा, तब तक साधक को समझने में दिक्कत पड़ेगी। इसलिए तथागत की एक खोजी हुई बात मैंने आपके सम्मुख कही है। अब कैसे उत्पत्ति हुई, क्या इनका समुदयगामी मार्ग है, क्या निरोध है, क्या निरोधगामी मार्ग है, इस संबंध में तथागत क्या कह रहे हैं, उस संबंध में भी आपको बताते। तथागत कहते हैं कि वेदना 3 है। स्पर्श के समुदय से वेदना का समुदय होता है। स्पर्श को भी समझना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हम विषयांतर हो जाएंगे, हम पहले स्पर्श को समझा चुके हैं, जो पहले के भाग हैं उसमें हम समझा चुके हैं। जो हमारे साधक पढ़ें, इसको समझें, तो उनको स्पर्श समझना पड़ेगा। हम संक्षिप्त में स्पर्श की व्याख्या कर दें कि स्पर्श कहते हैं, स्पर्श 3 से होता है। पहला इंद्रिय, इंद्रिय का विषय और इंद्रिय का विज्ञान। तथागत ने कहा इन 3 के होने से ही स्पर्श होगा। जब स्पर्श होगा तो स्पर्श से वेदना होगी। इसलिए तथागत ने कहा है कि स्पर्श के समुदय से वेदना का समुदय होता है। और तीसरा ही वेदना का समुदयगामी मार्ग है। अब वेदना से तृष्णा होती है। जो तृष्णा की उत्पत्ति है वो वेदना से होती है। स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध होता है। तथागत ने कहा है कि जब यह समझ लिया कि वेदना का निरोध कैसे होगा, तब तथागत ने कहा कि हमने बोधत्व प्राप्ति का तब दावा किया। तो यह जटिल है, समय इसके लिए बहुत चाहिए, स्पष्ट समझ में आ जाएगा। समय की बाध्यता की वजह से
विषयांतर ना हो, क्योंकि विषयगत बात हो रही है। तो अब यहां पर हम ये जानना चाह रहे हैं कि वेदना का निरोध क्या है। तो तथागत ने समझ करके, जान करके ये तक कि अगर हम स्पर्श को रोक दें, वेदना रुक जाएगी। कितना सरल और सटीक है। सुख और सौमनस्य होता है, वह इसका आस्वाद है। आस्वाद माने मजा। अब वेदना क्यों होती है? तो अगर स्पर्श में मजा ना आए, क्योंकि स्पर्श से ही वेदना होती है, तो स्पर्श हुआ जब, तो जब हमने इंद्रिय से रूप को देखा, रूप में जो मजा है वही मजा चला आ रहा है वेदना तक, स्पर्श के माध्यम से। तो जो सुख सौमनस्य होता है, सुख क्या है? सुख कायिक सुख है। दो शब्दों का प्रयोग किया है तथागत ने, सुख और सौमनस्य। सुख कायिक सुख है और सौमनस्य ये चैतसिक सुख है, ये चित्त का सुख है। दोनों को मजा आता है इसमें। तो अब दो तरीके का सुख होता है, एक कायिक सुख, एक मानसिक सुख। तो दोनों का ही जो अनुभव किया जाता है वो वेदना से ही किया जाता है, सुखद वेदना से किया जाता है। वेदना तीन है, ये अनुभव करने वाली इंद्रियां पांच हैं, लेकिन वेदना तीन है। अभी हम आगे बताएंगे इस संबंध में ये पांच कैसे, तीन तीन कैसे पांच। तो बंधुओं, और जो वेदना में जो दुख दौर मनुष्य है, वो इसका दुष्परिणाम है। इसको तथागत ने पाली आदिनव कहा है। इसका दुष्परिणाम जो हमें कायिक दुख मिलता है और मानसिक दुख मिलता है, वो इसका वेदना का दुष्परिणाम है। ये सात चीजें तथागत ने कहा है। समझने के बाद अभी एक बची है, इसका मोक्ष क्या है? जो छंदराग का प्रहार है, प्रहार माने होता है उसको नष्ट कर देना। जो छंदराग है, किसमें छंद? विषय में। उस विषय में छंद अगर समाप्त हो जाए तो स्पर्श नहीं होगा, और स्पर्श नहीं होगा तो फिर वेदना नहीं होगी। एक दूसरा विषय है, बड़ा आनंददायक है ये। लेकिन यहां हम चूंकि चतुर्थ ध्यान की व्याख्या कर रहे हैं, और यहां जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है चतुर्थ ध्यान में, वो सब के सब वेदना से और पांच इंद्रियों से संबंधित हैं। और ये सभी यहाँ स्पर्श और वेदना से संबंधित हैं। तो बड़ा इनका आपस में गहरा संबंध है, सभी अंगों का, सभी धर्मों का। तो जब तक, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब तक हम पूर्ण ज्ञान धम्म का नहीं कर लेंगे, तब तक हम धम्म को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अब ये तो हम एक भाग कह रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग के चतुर्थ ध्यान का एक अंश कह रहे हैं ये। लेकिन धम्म तो बहुत बड़ा है, तो हमें पूरा इसमें श्रद्धा के साथ लगना पड़ेगा। तो बंधुओं, जो ये तथागत ने 7 प्रश्न उत्पन्न किए, उनके संबंध में मैंने तथ्य सहित और भली भांति आपको समझाने की कोशिश की, जिससे कि आप ये चतुर्थ ध्यान को
चतुर्थ ध्यान की जो गंभीरता है उसको समझने में सुलभता प्राप्त कर सकें। अब तथागत कहते हैं कि तथागत ने 3 वेदनाओं की अनुभूति की है और 5 इंद्रियों की। तो इस संबंध में भी वो बताते हैं, वो कहते हैं कि जो 5 इंद्रियां और 3 वेदनाएं, तो इनमें जो सुख इंद्रिय है और सोमनस इंद्रिय है, ये दोनों सुख वेदना के अंतर्गत आती हैं। आपका भ्रम दूर हो जाएगा इससे। तथागत ने कहा है कि वेदनाएं 3 ही हैं, लेकिन जो सोमनस इंद्रिय मानसिक सुख और कायिक सुख की जो अनुभूति होती है, वो उनके लिए इंद्रियां अलग अलग हैं। अनुभूत करने की जो इंद्रियां हैं वो अलग अलग हैं। कायिक सुख की अनुभूति सुख इंद्रिय करती है, मैं पीछे भी बता चुका हूं, पुनः बता रहा हूं जिससे कि स्पष्ट हो जाए बात। कायिक सुख की अनुभूति सुख इंद्रिय करती है और चैतसिक सुख की अनुभूति सोमनस इंद्रिय करती है। और इन दोनों की इन दोनों की जो ये दोनों है, ये दोनों ही जो अनुभूति करते हैं वो उसे सुख वेदना कहते हैं, क्योंकि वेदना से ही अनुभूति होती है। वेदना और इंद्रिय एक ही चीज है। तथागत ने कहा है लेकिन वेदनाएं 3 है, इंद्रियां। तो जब हम सुख की अनुभूति करते हैं तो दोनों की ही अनुभूति, क्योंकि बिना वेदना से अनुभूति किए बगैर चित्त तक बात नहीं पहुंचेगी। ये विषय अलग है। वो अनुभूति सुखद वेदना करेगी। अब इसी तरह से दुखद वेदना है। दुखद वेदना में क्या है, जो चित्त जो सोमनस इंद्रिय दौर्मनस इंद्रिय है, जब सुख अनुभूति करेगा दुख की, तो वो सोमनस इंद्रिय होगी, सोमनस वेदना होगी, लेकिन उसे सुखद वेदना कहा जाए, वो दुखद वेदना कहा जाएगा। और जब काया से करेगा तो वो दुखेंद्रिय होगी, उसे दुख उसे भी ये दुख वेदना कहा जाएगा। अब तीसरी है असुखद अदुखद। जब इसकी अनुभूति होगी तो चूंकि जब चित्त से असुखद अदुखद या उपेक्षा, जैसे उपेक्षा वेदना कहते हैं, ये उपेक्षा वेदना दोनों में, असुखद वेदना 3 है लेकिन ये उपेक्षा इंद्रिय है। 3 वेदनाएं कौन सी? पहली सुखद वेदना, दूसरी दुखद वेदना, तीसरी न सुखद न दुखद। न सुखद न दुखद का तात्पर्य, न सुखद न दुखद ये 2 तरीके की होती है। यह और स्पष्ट कर दें हम बंधुओं, जब मूर्ख अनुभव करता है तब ये अविद्या पैदा करती है, और जब विद्वान अनुभव करता है, उसे मूर्ख जब करता है उसे 3 होगी, मैं आगे बताऊंगा ये। और जब ये विद्वान करता है तो उसे केवल 1 होगी, ना सुखद होगी ना दुखद होगी, केवल उपेक्षा होगी, उपेक्षा इंद्रिय उसकी होगी। तो अब आगे प्रश्न उठता है कि जो 4 ध्यान हैं, ये भी बहुत समझने की जरूरत है। अब अभी हम बता चुके हैं कि यहां पर इंद्रिय, ये 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियां ये अलग अलग समाप्त होती हैं, ये निरुद्ध होंगी।
तो तथागत कहते हैं कि ये कैसे निरुद्ध होती हैं और कहां निरुद्ध होती हैं। कहां का तात्पर्य है, ये कौन से ध्यान में कौन सी इंद्रिय निरुद्ध होती है। तो तथागत ने संयुक्त निकाय के उपतिक सूत्र में बताया है ये कि प्रथम ध्यान में दुख इंद्रिय का निरोध होता है, द्वितीय ध्यान में दौर्मनस इंद्रिय का निरोध होता है और तृतीय ध्यान में सुख इंद्रिय का निरोध होता है और चतुर्थ ध्यान में सौमनस इंद्रिय का निरोध होता है। अब सौमनस इंद्रिय चतुर्थ ध्यान में निरुद्ध होती है। तो चतुर्थ ध्यान में कब निरुद्ध होती है? प्रारंभ में ही निरुद्ध हो जाती है साधक जब चलता है आगे। तो इस तरीके से इन इंद्रियों का निरोध, अगर इन इंद्रियों का निरोध नहीं होगा तो फिर साधक के चित्त से मैल नहीं हटेगा। और यहीं पर तथागत कहते हैं कि उपेक्षा इंद्रिय का निरोध माना जाना चाहिए। अभी मैंने बोला था कि मूर्ख लोग तीनों इंद्रियों की अनुभूति करते हैं, सुख की भी, दुख की भी, और असुख की भी और दुख की भी, ना सुख की ना दुख की। और जो विद्वान लोग होते हैं वो केवल एक की करते हैं। ये कैसे? इस संबंध में तथागत क्या कहते हैं बंधुओं? तथागत कहते हैं कि मूर्ख भी सुख वेदना का अनुभव करता है, दुख वेदना का अनुभव करता है और अदुख सुख वेदना का अनुभव करता है, और विद्वान भी इन तीनों वेदनाओं का अनुभव करता है। तब मूर्ख और विद्वान में क्या अंतर होगा? कितनी सुंदर व्याख्या है, कितना महत्वपूर्ण विषय तथागत जानकर और समझ करके अपने उपासकों के पास ले जा रहे हैं, उपासकों के चित्त में समाहित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तथागत कहते हैं कि मूर्ख जन सुख वेदना से पीड़ित होकर शोक करता है। समझने की जरूरत है कि मूर्ख जन सुख वेदना से पीड़ित होकर शोक करता है। अब मोह करता है, इस तरह से वह दो तरह की वेदनाओं से परिचित हुआ, दो तरह की वेदनाओं का उसे अनुभव हुआ, मोह किया उसने। तथागत कहते हैं कि वह दुख वेदना से पीड़ित हो काम सुख पाना चाहता है, सुख से वो परेशान हुआ, सुख नहीं मिला तो उसको तकलीफ हुई, दुख वेदना उसी है। दुख सुख वो से हुई, उसे ज्ञान नहीं है। इसका ज्ञान नहीं है कि सुख क्या है असली, इसका आशा ये है। तथागत कहते हैं कि वह दुख वेदना से पीड़ित हो काम सुख पाना चाहता है। सो क्यों? एक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्योंकि जो मूर्ख जन है वह काम सुख को छोड़कर दूसरे सुख से छूटने का उपाय नहीं जानता है, काम सुख पाना चाहता है। सो क्यों? वो इसलिए तथागत कह रहे हैं कि मूर्ख जन जो सुख को जान रहा है और वो है दुख, तो वो तथागत ये कह रहे हैं कि दूसरा जो सुख है तो उसे वो जानता ही नहीं है कि वो उसका रास्ता क्या है। इसलिए जो दुख है उसी को सुख समझ करके उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। विद्वान में क्या फर्क है? विद्वान क्या करता है? दुख से पीड़ित होकर शोक नहीं करता है, मोह नहीं करता है, वह एक ही वेदना का अनुभव करता है, शारीरिक का या मानसिक का।
तीसरी वेदना उसके पास आ ही नहीं पाती है। लेकिन मूर्ख के पास क्या होता है? मूर्ख जब नहीं समझ पाता है, जब उसे मालूम ही नहीं है कि सुख और कुछ भी है, तब वो असुख दुख की अविद्या में पड़ जाता है। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो अविद्या, ये जो उपेक्षा है, उपेक्षा दो तरीके से, एक तो ये है कि वो विराग की ओर ले जाती है, विराग से होती, ना उसे सुख होता है ना दुख होता है। एक तो उससे ये आभासित होता है, दूसरा क्या है? दूसरा उससे अविद्या आभासित होती, मोह है। क्योंकि उसे नहीं मालूम है इसलिए वो अविद्या में फंस जाता है मूर्ख, और विद्वान को मालूम है इसलिए विद्वान सुख और दुख जो इसमें, या तो उसे सुख होगा या दुख होगा, उसे अविद्या नहीं होगी, और जो शारीरिक और मानसिक जो क्लेश होगा उसे वो दूर कर देगा और इसके मोह में नहीं पड़ेगा, वो मोह में पड़ जाता है। तो बंधुओं, तथागत ने जो ये इस जटिल समस्या को जान समझ करके सुलझाया है, हम जो सांसारिक लोग हैं, बुद्ध को, क्योंकि बुद्ध के जो उपासक जो शिष्य थे, जब महंते आनंद ने आनंद से बुद्ध तथागत के न रहने पर जो महंते आनंद से कहा कि अब कौन हमारा मार्गदाता हुआ, तथागत ने, महंते आनंद ने कहा कि तथागत ने कहा है कि मेरा धम्म ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। तथागत को, तथागत के जो समकालीन शिष्य थे वो पूरा नहीं समझ सके, उनके दर्शन को समझा जा सकता है। तो धम्म प्रेमियों, समझ में अगर आ जाए तो हमारा कल्याण सुनिश्चित है, ये तथागत ने कहा है। तथागत ने जो तीन वेदनाएं कही हैं, उन्होंने ध्यान में जो प्रीति, सुख और उपेक्षा, इन तीनों को उन्होंने जाना समझा, और इन तीन को भी उन्होंने, इनमें भी तीन वेदनाएं समाहित हैं। प्रीति है, वेदना का तात्पर्य एहसास, और तीन वेदनाएं, तीन तरीके के एहसास। सामिस प्रीति, सामिस प्रीति एक निरामिष प्रीति, एक निरामिष से निरामिष तर प्रीति। सामिस प्रीति क्या है? सकाम वेदना। और निरामिष प्रीति क्या है? निष्काम प्रीति। निष्काम वेदना, निष्काम एहसास होता है, प्रीति है, लेकिन प्रीति से हमें निष्काम प्रीति का एहसास हो रहा है। और एक प्रीति वो है जो सकाम प्रीति है, हमें एहसास हो रहा है। तो ये जो ध्यान है, इन ध्यानों में जो साधक 5 गुणों से युक्त होता है, 5 काम गुणों से युक्त होता है, उसकी जो प्रीति होती है वो सामिस प्रीति होती है, जो उसको सकाम वेदना का एहसास दिलाती है। और जब द्वितीय ध्यान में आता है, तब वही उसकी जो सकाम प्रीति है वो निष्काम प्रीति हो जाती है। प्रारंभ में दूसरे के, जब अंत में विवेक जम प्रीति सुखम, जब पहला ध्यान उसका पूरा हो जाता है तो प्रीति सुख जो उत्पन्न होता है अंत में, वो निरामिष प्रीति होती है। जो सामिष प्रीति है वो प्रारंभ में होती है, वो समाप्त हो गई। अब ये दूसरे ध्यान में निरामिष प्रीति हुई, और
तीसरे ध्यान निरामिष से निरामिषतर प्रीति। इसमें क्या होता है, साधक आश्रय रहित हो जाता है, राग द्वेष मोह से बिल्कुल दूर चला जाता है। तो ये 3 तरीके की प्रीति और इसी तरीके से ये 3 तरीके के सुख, इनका एहसास होता है। ये 3 वेदनाएं तथागत ने ये भी बताई हैं, एक सामिष सुख, एक निरामिष सुख, एक सकाम सुख, सकाम सुख वेदना, निष्काम सुख वेदना और निरामिष से निरामिषतर वेदना। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बार बार आप पढ़ोगे समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तो मैं समझ रहा हूं कि जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैं सब ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पाठकगण बार बार, श्रोतागण बार बार सुन करके ज्ञान अर्जन कर सके। बंधुओं, ये मैंने चतुर्थ ध्यान के जो ये शब्द हैं, चतुर्थ ध्यान में जो शब्दों का प्रयोग हुआ, जो जिन 5 इंद्रियों का तथागत ने प्रयोग किया है, जिन 3 वेदनाओं को तथागत ने प्रयोग किया है, उनको मैंने यथाशक्ति क्षमता के अनुसार, मैं नहीं कहता हूं कि मैं पूर्ण समझा चुका हूं, लेकिन कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी समझ में आ सके। अब मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूं। दूसरे पार्ट में हम जो चतुर्थ ध्यान है उसकी अब शब्द सा व्याख्या करेंगे। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो तस्स भगवतो अरहतो